अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन चीन के दौरे पर पहुंचे हैं। ब्लिंकन के दौरे पर दुनिया भर की नजर है, क्योंकि 5 साल के बाद कोई अमेरिकी उच्च अधिकारी चीन का दौरा कर रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका और चीन के बीच रिश्तों में बरकरार तनाव इस दौरे के बाद कम होंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि अमेरिकी विदेश मंत्री के चीन दौरे में कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों समेत द्विपक्षीय मुद्दों पर बात होगी, जिसमें ताइवान, सुरक्षा, मानवाधिकार, व्यापार, रूस यूक्रेन युद्ध, सहयोगियों की चिंता जैसे विषय शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस वक्त चीन में हैं। ये दौरा उनका बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछले 5 साल में मतलब 2018 के बाद पहली बार कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहां पर जा रहा है। दोनों देशों के रिश्ते बेहद तल्ख बने हुए हैं और सारी दुनिया की नजर इस पर है। और ये दौरा जो है, उम्मीद ये की जा रही है कि शायद ये तल्खी थोड़ी कम करे। अमेरिका और चीन के बीच कई मुद्दे हैं, चाहे वो ताइवान का मुद्दा हो जिस पर चीन अपना हक जताता है, या फिर इंडो पैसिफिक का मुद्दा हो जहां पर चीन जो है वो एक तरह से सब कुछ अपने कब्जे में करना चाहता है, वहां पर सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरना चाहता है। जासूसी का मुद्दा है, और दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर्स का मुद्दा है, जिसको लेकर चीन अमेरिका पर आरोप लगाता है कि वो चीन को रोकना चाहता है। ह्यूमन राइट्स का मुद्दा है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर एंटनी ब्लिंकन वहां पर पहुंचे हैं। तो सबकी नजर इस पर होगी, क्योंकि दुनिया भर पर असर पड़ता है इन दो देशों के रिश्ते से, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट हो या फिर क्षेत्रीय सुरक्षा हो या बाकी दुनिया भर की सुरक्षा हो। दोनों में से कोई भी देश जो है इस वक्त शायद नहीं चाहेगा कि या फिर बाकी भी दुनिया नहीं चाहेगी कि दोनों देशों के बीच एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो। इस दौरे में क्या निकलता है, इसको लेकर अमेरिका में उम्मीदें काफी कम है, लेकिन क्योंकि एक कम्युनिकेशन चैनल ओपन हुआ है, ये एक बड़ी बात मानी जा रही है। इससे पहले एंटनी ब्लिंकन जो है वो फरवरी में जाने वाले थे बीजिंग, लेकिन उस वक्त जो स्पाई बलून का मसला था वो आ गया। उसके बाद हाल के दिनों में 2 ऐसे मिलिट्री इंसिडेंट हुए हैं। एक अमेरिकी जो प्लेन है उसके ऊपर चीनी ड्रोन ने उसके ऊपर तेल गिराया, इसका नुकसान हुआ। दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक में अमेरिकन जो एक बैटलशिप है उसके सामने से रास्ता काटते हुए चीन का बैटलशिप निकल गया। ये काफी चिंताजनक बात दोनों चीजें बताई गई थी। लेकिन यहां पर भारत कहां खड़ा है? भारत का भी इसमें बड़ा स्टेक है और भारत भी काफी करीबी नजर रखेगा दोनों देशों के जो अहम डिप्लोमैट्स हैं उनके बीच मुलाकात पर। एक वजह तो यह भी है कि 2020 की जो झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, उसके बाद भारत और चीन के रिश्तों में जो ठंडापन आया है वो अभी तक बदला नहीं है, और चीन भी जो है वो पहले की स्थिति में अभी तक नहीं गया है। इसीलिए हालात जो है वो काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। दूसरी तरफ अगर अमेरिका और चीन के बीच बातचीत बेहतर होती है, संबंध बेहतर होते हैं, तो हो सकता है कि अमेरिका किसी तरह से ये दबाव बना सके या इस तरफ गाइड कर सके कि एलएसी पर हालात जो हैं वो बेहतर होनी चाहिए और चीन का जो विस्तारवादी रवैया है उस पर रोक कहीं ना कहीं लगनी चाहिए। लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम है। दूसरी तरफ इसी हफ्ते अब प्रधानमंत्री मोदी भी जा रहे हैं वॉशिंगटन। वहां पर यह उम्मीद की जा रही है कि सेमीकंडक्टर्स को लेकर एक बड़ी डील हो सकती है। अब जानने वाली बात यह है कि सेमीकंडक्टर्स का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर सप्लायर जो है वो चीन है। चीन का जो आरोप है वो साफ है कि अमेरिका दूसरे देशों को बढ़ावा दे रहा है सेमीकंडक्टर्स के मामले में, और इसलिए उसकी बढ़त को, उसके कंपटीशन को रोकना चाहता है। तो भारत की नजर इस पर भी होगी कि आखिर इससे क्या निकल कर आता है, इस बैठक से क्या निकल कर आता है। दूसरी तरफ भारत जो है वो क्वाड का भी सदस्य है, इंडो पैसिफिक में सहयोग कर रहा है, बाकी देश भी सहयोग कर रहे हैं। इसको लेकर भी चीन जो है वो एक तरह से इसको मिलिट्री अलायंस की तरह देखता है, लेकिन भारत की ये नजर होगी कि अमेरिका जो है क्या कुछ कंसीड करता है, चीन की मांगों को कितना मानता है। लेकिन अभी जो हालात है उसको देखते हुए लगता नहीं है कि अमेरिका बहुत ज्यादा कुछ करेगा और बहुत ज्यादा चीन की मांगों पर गौर करेगा, क्योंकि अमेरिका के लिए ताइवान हो या ह्यूमन राइट्स का मसला हो या फिर एक मिलिट्री लीडरशिप का मसला हो, ये सब बहुत मायने रखते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर भारत के रिश्ते जो हैं वो अमेरिका से प्रगाढ़ हुए हैं, और अमेरिका ये देखेगा कि उसके जो लोकतांत्रिक सहयोगी हैं उनके साथ वो किस तरह से खड़ा रहे। लेकिन क्या निकल कर आता है इस बैठक से, वो देखना बेहद जरूरी है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।